नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के प्राकृतिक एवं भूआकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी हम 18 से 19 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो वे भी देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वे भी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर गोइंग टू डिस्कस, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले क्या वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दूसरे नंबर पर, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है। तीसरे नंबर पर, पैलियोमैग्नेटिज्म यानी कि पुराचंबकत्व क्या है और गोंडवाना लैंड भूमि क्या है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या भारत एक समय पर गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा था या नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत की भूमि जो है वो बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी कि भारत के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है कि भारत के अंदर जो भूमि है वो बहुत ही प्रकार की विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो प्रदेश है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालयन माउंटेन के नाम से भी जाने जाता है। यानी कि ये हिमालयन माउंटेन है, आप ये देख सकते हैं, ये हिमालयन माउंटेन का कुछ पार्ट है, ये हिस्सा है। दूसरे नंबर पे उत्तर का बैसाल मैदान यानी कि नॉर्थ प्लेन, यानी कि उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान ये आप देख सकते हैं, ये उत्तर का मैदान है, यानी कि ये जो है ये उत्तर का मैदान है। और तीसरे नंबर पे प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला यानी कि डेक्कन प्लेटो, जिसे हम पेनिसिलिन प्लेटो या प्रायद्वीप या पठार भी कहते हैं। और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे तट और द्वीप, यानी कि समुद्री मैदान या तट और द्वीप। जैसे भारत के अंदर कितने जो भारत के मेन बड़े आइलैंड है, एक तो लक्षद्वीप है जो इंडिया के वेस्ट में मिलेगा, और एक कौन सा है, एक है अंडमान और निकोबार जो श्रीलंका के ईस्ट में मिलेगा और भारत के भी ईस्ट में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो तट और द्वीप, प्रायद्वीप या पठार, उत्तर का बैसाल मैदान और उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय माउंटेन आते हैं। तो भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी कि भारत के कितने भूआकृतिक प्रदेश हैं। तो भारत को 6 उपभौतिक या भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यानी कि ये मैं सब किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की हैं। तो उनमें जो भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की संख्या मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, 6 मिलेगी। और सबसे पहला जो भारत का भूआकृतिक प्रदेश है वो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जिसमें हिमालय प्रदेश आता है, ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, जिन्हें हिमालयन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये जहाँ जहाँ मार कर जा रहा है ये आप देख सकते हैं, ये हिमालयन माउंटेन है और हिमालयन माउंटेन का ही हिस्सा है म्यांमार और बांग्लादेश में भी कुछ म्यांमार जो हिमालयन माउंटेन है वे मिलेंगे। दूसरे नंबर पर है उत्तर भारत का बैसाल मैदान। उत्तर भारत का बैसाल मैदान ये आप देख सकते हैं, ये जो है येलो कलर में, यानी कि थोड़े फीके येलो कलर में जो है ये है नॉर्दर्न प्लेन। और तीसरे नंबर पे भारतीय मरुस्थल यानी कि डार्क येलो कलर जो है ये इंडियन डेजर्ट को दर्शाता है। और नंबर 4 पे है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला प्लेटो, जो ये वाइट कलर का है। ये बहुत ही अच्छा मैप मैंने आपके लिए बनाया है। और नेक्स्ट है नंबर 5 तटीय मैदान। तटीय मैदान यानी कि जो कोस्टल प्लेन है, यानी कि ये आप देख सकते हैं थोड़े फीके ग्रीन कलर में जो है यह है कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट है द्वीप या द्वीप समूह। द्वीप समूह जो आइलैंड है, जैसे ये अंडमान निकोबार है और इधर लक्षद्वीप है। तो भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6। भूआकृतिक प्रदेश बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो हमने इससे पहले प्राकृतिक प्रदेश पढ़े हैं, तो प्राकृतिक प्रदेशों के ही तट और जो द्वीप है उन्हें अलग करके ही 6 उपभौतिक या भूआकृतिक प्रदेश बना दिया गया है।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चुंबकत्व, यानी कि पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है। तो यो और इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म का जो सिद्धांत है, इसके द्वारा क्या होता है, यानी कि जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है या जो पुरानी जितनी भी ज्योग्राफिकल रिसर्च की जाती हैं वे सब पूरा चुंबकत्व के आधार पर ही की जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरा चुंबकत्व क्या है। पूरा चुंबकत्व एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की रिसर्च प्रणाली है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है या जितनी भी ज्योग्राफिकल रिसर्च है वो इसी के आधार पर की जाती है। तो पूरा चुंबकत्व अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जो चट्टानों अपसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, और विज्ञान की यह जो शाखा है वो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं को अध्ययन में सहायक होती है। यानी कि जितनी भी ज्योग्राफिकल जो टर्म हैं और जितने भी ज्योग्राफिकल रिसर्च की जाती हैं पुराने में और अब भी, यानी कि पुरानी चीज़ों की, तो वे सब पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म के आधार पर ही की जाती हैं। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसका जो अध्ययन है वो भी पूरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म के आधार पर ही किया जाता है। और अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर, ये आप देख सकते हैं, ये है अल्फ्रेड वेगनर, वो भी पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से ही समझा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोंडवाना लैंड क्या है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड एक समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके बारे में भी हम, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो यूपीएससी मेंस में अधिकतर पूछी जाती है, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो बहुत पूछा जाता है। वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी के लिए मैं इसका ओवरव्यू बताऊंगा। और अभी के लिए मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है वो क्या है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, और क्या भारत का जो स्थलपिंड है वो उत्तर की तरफ जो खिसका है वो क्यों खिसका है। तो ये सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको जानने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड जो है वो एक समय का क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड में लगभग 5 विशेष प्रकार के जो क्षेत्र हैं वे आपको मिलेंगे। पहला भारत, ये आप देख सकते हैं, ये है इंडिया। पहले जो ये सब एक प्रकार के जो महाद्वीप है, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये सब एक ज़माने में गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 13 हैं, और इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और नेक्स्ट है अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका साउथ में मिलेगा और आर्कटिक ऊपर मिलेगा, यानी कि अंटार्कटिका अर्थ के साउथ में और आर्कटिक अर्थ के नॉर्थ में मिलेगा। और अंटार्कटिका में ही भारत के गंगोत्री और यमुनोत्री जो मिशन है, जो रिसर्च सेंटर हैं, वो भी अंटार्कटिका महाद्वीप में ही बनाए गए हैं। तो एक ज़माने में गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या हुआ करता था, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और जब गोंडवाना लैंड महाविस्थापन सिद्धांत के या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो भारत का स्थलपिंड है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ पिघली और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि जब जो यूरोपियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, जब ये आपस में टकराई, तो आपस में टकराने के बाद इन प्लेटों का जो भारत का स्थलपिंड है वो उत्तर की ओर खसका, जिसमें भारत अब एशिया महाद्वीप का हिस्सा बन गया। ये अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे दोस्तों ये मैप मैंने आपके लिए डाला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, जिसके अकॉर्डिंग तुम ये जानने की कोशिश करोगे कि एक ज़माने में जो सब महाद्वीप है वे कैसे जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे जो भारत का स्थलपिंड है वो उत्तर की ओर खसक कर एशिया महाद्वीप का हिस्सा कैसे बन गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेके चलता हूं 225 मिलियन वर्ष पूर्व। तो 225 मिलियन वर्ष पूर्व में एक ज़माने में एक सब महाद्वीपों का, यानी कि जितने भी महाद्वीप थे वे सब पैंजिया, यानी कि पैंजिया के कारण जुड़े हुए थे। और जब पैंजिया 100 वर्ष यानी कि 75 वर्ष के बाद में जब पैंजिया टूटा, तो पैंजिया का जो उपखंड है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो लौरोसिया, जिसे अंगारा लैंड, और एक गोंडवाना लैंड में बट गया। और जो लौरोसिया है, जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप महाद्वीप है, यो अंगारा लैंड का हिस्सा हो गया। और जो अफ्रीका महाद्वीप है और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और इंडिया है, यानी कि भारत
और ऑस्ट्रेलिया ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गए। और जब गोंडवाना लैंड भी आपस में टूटा तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इस तरीके से यो आ गया और अफ्रीका महाद्वीप इस तरीके से, और इंडिया अफ्रीका महाद्वीप, और जब इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो इंडिया अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। और ये छोटा सा आप देख सकते हैं ये मेडागास्कर बन गया, और एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया भी एक साथ जुड़े हुए थे। मगर जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिका महाद्वीप की जो प्लेट है वे आपस में टकराई तो टकराने के कारण एंटार्क्टिका महाद्वीप ये हो गया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं अर्थ जो है वो टुडे यानी कि आज अर्थ ऐसी है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, और ये एशिया है, और ये हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया है। तो अब आप समझ गए पेंजा से बना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो 7 महाद्वीप निकल कर आए, और 7 महाद्वीप की जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी विस्थापित हुए तो ये कैसा हुआ, इस तरीके का अर्थ हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब हम और कुछ जानने की इसमें कोशिश करते हैं कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहन धारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, यानी कि और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड भूमि से अलग होने के बाद में उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये भारत की प्लेट है, ये उत्तर की ओर विस्थापित हो गई, जिसके कारण भारतीय और यूरोशियन प्लेट आपस में टकराई और टेथिस सागर का फॉर्मेशन हुआ। यह है टेथिस सागर जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भारत के बीच में पड़ता था। और टेथिस सागर अपसादी चट्टान बलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। यानी कि ये जो टेथिस सागर है यही हिमालयन माउंटेन इस तरीके से बना है भारत के अंदर। नेक्स्ट अगर हम हिमालय पर्वत की श्रृंखला की बात करें तो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो एक युवा यानी कि जवान पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय के तराई क्षेत्र पाताल कुएं में पाए जाते हैं। यानी कि ये उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में ये तराई के क्षेत्र मिलेंगे आपको जिनमें पाताल कुएं भी पाए जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्लेटू के बारे में, यानी कि जो पेनिनसुला प्लेटू है या प्रायद्वीपीय पठार है। पठार किसे कहते हैं इसके लिए हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर कर रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार ये सब जो प्लेट है जब वे आपस में टकराई उनके कारण बने हुए हैं, इनके लिए मैं अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग भारत के अंदर किसे माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, यानी कि भारत का सर्वाधिक स्थिर या खाली भाग या एक प्रकार से स्थिर भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और यह आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों वाली जो कम ऊंची पहाड़ियां एवं घाटियां हैं उनसे बना है। तो ये आप देख सकते हैं जो प्लेटू है ये डेक्कन प्लेटू है, ये प्रायद्वीपीय पठार है जो हल्का येलो कलर में आपको मिलेगा, जिसमें गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो है ये प्लेन है और ये हिमालयन माउंटेन है, आप ये देख सकते हैं थोड़े कत्थई कलर में, ये प्लेन है और ये डेजर्ट मिलेंगे। और ये ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में जो प्लेन है यानी कि कोस्टल प्लेन है वे आपको मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट अगर कुछ आकृतियों की मैं उत्पत्ति बताऊं, वैसे तो दोस्तों अगर मैं डेक्कन ट्रेप के बारे में क्रेटियस काल के अंतिम चरण में, जैसे डेक्कन ट्रेप है तो डेक्कन ट्रेप की जो उत्पत्ति हुई थी वो क्रेटियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। और पश्चिमी घाट की जो उत्पत्ति है वो सेनेजोइक काल में या उत्तर नूतन काल में हुई थी। और अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ये आप देख सकते हैं राजस्थान में मिलेगा अरावली माउंटेन। अगर मैं इन्हें समझाने में आपको जाऊँ तो इसके लिए 2 से 2.5 घंटे का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी बन सकता है। ये हम कभी आने वाले वीडियो में भी पढ़ेंगे कि क्रेटियस काल क्या है और क्रेटियस काल में कैसे डेक्कन प्लेटो डेक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई और पश्चिमी घाट कैसे बना और अरावली माउंटेन कैसे बना। जो अरावली माउंटेन है ये दुनिया में सबसे अधिक प्राचीन माउंटेन या पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और भारत की तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ही अरावली माउंटेन, जो अब धीरे धीरे घिसने लगी हैं। अब हम पढ़ेंगे PYQ, या इसे आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड, भूतकाल का मतलब पास्ट में, वो किधर को खसका था, उत्तर की तरफ को खसका था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। यानी कि भारत एक ज़माने में किसका पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते थे। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, 4 हैं। और वे कौन कौन से हैं, पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट और द्वीप। और भारत के भूआकृतिक प्रदेश कितने हैं, 6।
नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल कुएं पाए जाते हैं, तो ये तराई में पाए जाते हैं। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड, यहाँ पर तराई पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और सही कथनों का पता कीजिए। पहला है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। तीसरा गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। चौथा हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के जो हिमालय है उसमें भारत के हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है, चीन के प्लेट के टकराने से नहीं हुई है। तो इसका मतलब जिसमें 4 आएगा वो तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन तो आने का नहीं है। अगर मैं बात करूं संरचनात्मक दृष्टि से, जो मेघालय का प्लेट है पठार है वो डेक्कन प्लेटों का भाग है, तो ये बात सही है। कश्मीर घाटी की जो संरचना है वो एक समभिनति से हुई है, तो ये भी बात सही है। तीसरा गंगा मैदान की रचना अग्रग्रत में हुई है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट है केरल का कुट्टूनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का जो कुट्टूनाड है या कुट्टानाडु है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है मीठे पानी के लिए। दूसरा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तीसरा एक प्रबल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के लिए। तो यह है भारत का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है कौन, केरल का कुट्टूनाड। यानी कि जो केरल है, केरल में जो हाईएस्ट माउंटेन है तो उसे जो कुट्टूनाड है उसे कहा जाता है। यानी कि केरल का कुट्टूनाड जो है भारत का ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए वो प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यानी कि केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, कुट्टूनाड को कहा जाता है। और कुट्टूनाड सतत जो है, यानी कि कुट्टूनाड जो कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसके द्वारा कुट्टूनाड की खेती के लिए तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली भी घोषित किया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब क्या है कि यानी कि इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है यानी कि गलत है। तो पहला है भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, ये तो सही है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो सबसे प्राचीनतम भाग है और अरावली जो है वो पुरानी पर्वत श्रेणी है। दूसरा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तीसरा भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के कारण हुआ है, गलत है। नदियों के जमाव के कारण थोड़ा ही हुआ है, जब ग्लोबल वार्मिंग हुई और प्लेट आपस में टकराई उसके कारण हुआ है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र। तो सिंधु क्षेत्र जो है वो भारत का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि भारत का जो विशाल मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तो वो भारत के राजस्थान में पाकिस्तान तक शामिल है। यानी कि पाकिस्तान का जो सिंधु क्षेत्र है उसमें भी और भारत का जो राजस्थान है उस, तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये है सिंधु क्षेत्र। क्योंकि सिंधु क्षेत्र जो है, सिंधु क्षेत्र में ही जो भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग है थार का मरुस्थल, इसका विस्तार भारत के राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक है, पाकिस्तान तक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रोहतास, यानी कि बिहार में पड़ता है। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले क्षेत्र में जिले दक्षिण पूर्व के बिहार में आता, बिहार के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है वो हिमालय पर्वत है, मगर हिमालय इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें।